गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अपडेट पर। कांग्रेस खेमे में आज काफी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस फैक्ट फाइटिंग कमेटी की आज बैठक है। कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। तमाम लोकसभा के प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यादवेंद्र सिंह यादव, प्रवीण पाठक, नीलम मिश्रा, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल जैसे तमाम नाम जो इस लोकसभा चुनाव में संसदीय सीटों से चुनाव लड़े थे वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। काफी सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ जिला प्रशासन पर भी हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में गंवा दी है। ऐतिहासिक हार कांग्रेस की हुई है और आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की। तमाम नेता जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग संसदीय सीटों से, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनके नेतृत्व में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। एक बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के ऊपर भी थी। युवा नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, हालांकि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। एआईसीसी तरफ से भी आ रहे हैं और प्रदेश से और सब लोगों जितने भी हमारे उम्मीदवार थे वहाँ सभी को आज बुलाया गया है और समीक्षा करेंगे कि ये क्या वजह रही है कि 29 की 29 सीट भाजपा के पाले में कैसे गई। तो पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है कि ये बेईमानी से ये सब हुआ। कभी इतिहास में आपने सुना देखा नहीं होगा कि एक साथ 29 की 29, तो उन्होंने निश्चित ही कोई बड़ा खेल किया है। तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कैसे जनता को मदद करेंगे और किस तरह से काम करें। जनता की वजह से ये लोग नहीं आए, इन्होंने अपने हर तरह से मैनेजमेंट करा, उन्होंने मैनेजमेंट करके ही ये 29 की 29 सीट ली है। देखिए कुछ तो है, ऐसा नहीं था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के हालात नहीं थे, कई राज्यों में इस तरह के हालात नहीं थे। कहीं न कहीं और कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हमको जिस तरह से लड़ना चाहिए, हमारी भी कमियां थी, हम उस तरह से कहीं न कहीं हम भी हमारे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता नेता, विधानसभा चुनाव उसका जो रिजल्ट आया था उसके बाद जिस तरह से लोग बाग यहाँ से जाने का दौर चला, जिस तरह से डिस्टरबेंस हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा विषय है। पर वो विषय सारी बातें अंदर चर्चा होगी, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। पर विषय गंभीर है और कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। चलिए, आपने सुना कांतिलाल भूरिया और कमलेश्वर पटेल को। हमारी सहयोगी शबाना इस वक्त जुड़ी हुई हमारे साथ लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। शबाना, 29 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस की करारी हार हुई, आज मंथन होने जा रहा है। इस तथ्य तक पहुंचने की शायद कोशिश होगी कि हार के क्या कारण रहे, लेकिन अभी जो दो बाइटें हमने सुनी जो आपने ली थी उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि भूरिया एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, दूसरी तरफ कमलेश्वर पटेल कम से कम ये तो मान रहे हैं कि देखिए गलतियां तो हुई है, उसी के चलते चुनाव हारे।
जी देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हारने वाली कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश में अपने वर्चस्व की चिंता जताने लगी है, चिंता दिखने लगी है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी हार के बाद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी जो एक समय काफी दमखम रखती थी, वो अब उनका वर्चस्व मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये चिंता का विषय है। ऐसे में ये बड़ी बैठक अपने आप में ये दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के नेतृत्व में बैठकें तो कर रही है, लेकिन इसका परिणाम जो है जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। अब ये चिंतन मनन करने का जो विषय है बैठक में, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर चिंतन जो है कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन उससे पहले, बैठक से पहले जो है कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, जो कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के वजह से हार हुई है। कांग्रेस पार्टी का इतना दबदबा कम नहीं था जितने नतीजे आए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। प्रभारी जो है फैक्ट फाइटिंग कमेटी के फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो धीरे धीरे करके प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो अब है तैयार हो रही है। जीतू पटवारी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल जो है उनका अमरवाड़ा दौरा था, तो ऐसे में वो निकल चुके हैं। और जो फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य वो बैठक लेंगे, प्रत्याशियों से 1 to 1 करके चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस वजह से कांग्रेस पार्टी को इतने बुरे तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा, क्या वजह रही, और कांग्रेस पार्टी लीडरों को, बड़े लीडरों को मैदान में उतारने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी बैठक करी और बैठक के बाद जो भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने बैठक में किन नतीजों पे जाके पहुंची है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, वो पिछले, अगर मैं 20 सालों की बात करूं तो इतना बुरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, उससे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चिंतित तो होती हुई नजर आ ही रही है। लेकिन देश भर में एक तरफ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन देश भर में कांग्रेस की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से अगर कुछ होता हुआ नजर आता तो शायद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जरूर होगा। लेकिन गौर करने वाली चीज ये है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखें तो मोटा मोटी सेम ही रिजल्ट रहा है। 1-2 सीट कांग्रेस के हिस्से में आती रही। मध्य प्रदेश में 2014 में गुना और छिंदवाड़ा की सीट थी, 19 में गुना की सीट भी चली गई, सिर्फ छिंदवाड़ा की रह गई और अब वो छिंदवाड़ा भी जा चुका है। लेकिन अगर हम गौर करें, जो शायद ज़्यादा चिंता की बात होगी, अगर वोट प्रतिशत देखें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में 60 के पार चला गया, 60.1 है। तो क्या बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए कि आपने वो एक सीट थी वो भी गंवा दी, या फिर कहेंगे कि वोट प्रतिशत इतना नीचे चला गया लोकसभा चुनाव में? आपने देखा जैसे मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इतनी बुरे तरीके से कभी भी प्रदर्शन नहीं की। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो मैदान में काफी अच्छे से चुनावी मैदान में लड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे विपरीत आए। तो जो जनता के प्रभाव में, जनता के मन में ये वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाया। ऐसा क्या चुनावी मुद्दा रहा जहाँ पे कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई? इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। और वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने एक नारा दिया था कि इस बार हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना और 60% से अधिक जो है वोटिंग प्रतिशत करना है। उसमें वो सफल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को विफलता हाथ मिली और निराशाजनक परिणाम सामने आए। अब ऐसे में बैठक करके कांग्रेस पार्टी किन चीजों को लेकर मंथन कर रही है? हालांकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र है, इसके अलावा अब अगले 5 साल के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। निश्चित रूप से शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आज जो बैठक होगी उससे क्या निकलकर सामने आता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि यह हार काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में ले आई है कांग्रेस को, जिसने ना सिर्फ सीट गंवाई है बल्कि वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। हमें याद रखना होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार जीती थी लंबे अरसे के बाद, लेकिन उसके बाद 1.5 साल में सरकार चली गई और उसके बाद लगातार जो हार का सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी थमता नहीं दिख रहा।